रिएक्शन आप सभी का साप्ताहिक मीटिंग में स्वागत है। जैसा कि हम हर बार एक नई शख्सियत से मिलते हैं, इसी तरह से आज हम जिनसे मिलेंगे, मैं उनका बहुत समय से समय लेना चाह रही थी, लेकिन वो एक ऐसी शख्सियत है कि बहुत बिजी शेड्यूल रहता है उनका उनका समय हमें जल्दी से नहीं मिल पाता। हमारे पूर्वांचल की पहली सीनियर क्राउन डायमंड है और वैसे भी इतना अच्छा वर्क करती हैं कि उनको एक झांसी की रानी की पदवी मिली हुई है। और ज्यादा समय नहीं लूंगी, मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ कि उनके लखनऊ में अपनी बहुत अच्छी कोठी है, बॉम्बे में 2 फ्लैट हैं। ऐसे ही कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, वो बहुत जानी मानी हस्ती हैं जिनका नाम है रितु त्रिवेदी जी। तो रितु त्रिवेदी जी के हम एक्सपीरियंस सुनेंगे कि वो किस तरह से आगे बढ़ रही हैं अपनी टीम के साथ। 300 प्लस महिलाएं उनके साथ रेगुलर वर्किंग में रहती हैं। 3 लाख से ऊपर की उनकी इनकम है। बहुत अच्छा परिवार है उनका। तो मैं ज्यादा समय ना लेके रितु जी को बुलाना चाहूंगी। वेलकम रितु जी। आप आए और अपने अनुभव शेयर करें हम लोगों के साथ कि किस तरह से आपने अपना बिजनेस आगे ग्रो किया है। थोड़े टिप्स दीजिएगा। वेलकम रितु जी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी। आप सभी का आज मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए, जो मीटिंग में कुछ अपनी बात को रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सभी को। और बहुत अच्छा लग रहा है आज एक बार फिर से मुझे इस प्लेटफॉर्म में अपनी बात कहने का मौका मिला, अपना अनुभव शेयर करने का मौका मिला। आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद। तो महिलाओं के लिए रिएक्शन क्यों महत्वपूर्ण है, ये तो मुझे रिएक्शन में आकर के ही पता चला, क्योंकि अगर मैं रिएक्शन में नहीं आई होती तो शायद मुझे भी रिएक्शन का क्या महत्व है, मेरी जिंदगी में क्या रोल है, शायद नहीं जान पाती। जिंदगी जी रही होती मगर इतनी अच्छी, इतनी खुशियों भरी, इतनी मान सम्मान भरी जिंदगी नहीं होती। तो मेरे लिए तो रिएक्शन में इतना ही कह सकती हूँ कि महिलाओं के लिए रिएक्शन सबसे सेफ और सुरक्षित प्लेटफॉर्म है। हम सबके लिए सबसे सेफ और सुरक्षित प्लेटफॉर्म है। जिस तरीके से हमको पता है कि अधिकतर रिएक्शन में हाउस वाइफ हैं, जो आज अपने परिवार को देखते हुए, अपने परिवार का लालन पालन करते हुए और अपने रिएक्शन बिजनेस को आगे बढ़ा रही हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रही हैं, मान सम्मान पा रही हैं। साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी वर्किंग महिला हैं, जो अपने जॉब को, अपने बिजनेस को करते हुए, जो कहीं पे वर्क कर रही हैं, उसके साथ पार्ट टाइम में उन्होंने रिएक्शन को शुरू किया और धीरे धीरे एक बहुत बड़ी टीम बनाई। उनका बिजनेस बढ़ता चला गया, आज वो भी बहुत सफल हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रही हैं। साथ ही साथ बहुत सारी आज जो युवा पीढ़ी हमारी है, जो जो अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ लिख करके जॉब की तलाश कर रहे हैं, मगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं रिएक्शन में जो अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन को पूरा करने के बाद में उन्होंने रिएक्शन को पार्ट टाइम में शुरू कर दिया है। धीरे धीरे वो अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपनी आगे की भी तैयारी कर रहे हैं और रिएक्शन बिजनेस को उसके साथ में करते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा इनकम होगी। अगर वो कुछ सफलता पाना चाहते हैं, वो कुछ भी बनना चाहते हैं, उसमें रिएक्शन किसी भी प्रकार का उनके लिए रोड़ा साबित नहीं होगा, बल्कि उनके लिए वरदान साबित होगा। क्योंकि रिएक्शन में अगर उन्होंने अपनी टीम बना ली है, तो वो अपनी आगे की कोई भी पढ़ाई करना चाहें तो रिएक्शन का थोड़ा थोड़ा पैसा एक दिन टीम के जब बनाएंगे तो वो थोड़ा थोड़ा पैसा बड़ा होगा, और जिससे उनको अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए बहुत आसानी होगी। तो रिएक्शन बिजनेस हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और महिलाओं के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं दो चीजों को, जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि इस जीवन को सफल बनाने के लिए क्या ऐसा है जो होना चाहिए। मुझे लगता है जितनी भी जरूरत की चीजें हैं इस जीवन को सफल बनाने के लिए, वो सब कुछ रिएक्शन के माध्यम से आपको मिल सकता है। क्योंकि रिएक्शन आपको हेल्थ देता है, एक अच्छी सेहत देता है, अच्छा पैसा देता है, आपका मनचाहा पैसा देता है। और तीसरी बात, जब आपके पास अच्छी सेहत होगी, अच्छा पैसा होगा, तो आपके घर में खुशियां निरंतर आती रहेंगी, कभी रुकेंगी नहीं। आप, जैसे कि कहा जाता है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी का बिजनेस है। जी हाँ, अगर आपने एक बार टीम बना दी तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें हमारी अमीर रहेंगी, खुशियों भरी रहेंगी, सेहतमंद रहेंगी। उसमें कहीं से भी कोई सोचने या संकोच करने वाली बात नहीं है कि रिएक्शन में हमें ये नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, आज मुझे मिल रहा है। मैं एक साधारण हाउसवाइफ थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं पता था, डीएक्शन बिजनेस के बारे में नहीं पता था, प्रोडक्ट क्या होते हैं, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, उनको बताया कैसे जाएगा, कुछ भी नहीं जानती थी। क्योंकि ग्रेजुएशन करते करते मेरी शादी हुई और शादी के बाद फिर मैं बॉम्बे चली गई।
अगर मुझे कुछ पता था तो जो मेरा बैकग्राउंड था वो यही था कि एक मिडिल क्लास फैमिली में या फिर आप प्राइवेट जॉब करिए या आप टीचर बन जाइए, है ना, या छोटी मोटी और नौकरियों के लिए लोग भागते हैं। तो वही वही मेरा बैकग्राउंड था, वही चीज मेरे भी दिमाग में बैठी थी कि पढ़ लिख करके अगर कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी तो बस जीवन यापन करने के लिए वही बहुत है। मगर जब डिएक्शन के बारे में मैंने जाना, त्रिवेदी जी ने मुझे बताया बॉम्बे जाने के बाद, तो यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी कोई अवसर होता होगा, ऐसा भी कोई प्लेटफॉर्म होता होगा जहां पर महिलाएं अपने परिवार को देखते हुए, अपने बच्चों को देखते हुए, अपनी सेहत को भी अच्छे से ख्याल रखते हुए और अपने सपनों को पूरा कर सकेंगी। तो डीएक्शन मैंने डीएक्शन में वो सारे सपने पूरे होते हैं जो हमें चाहिए, मगर दो विशेष चीजों के लिए डीएक्शन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक है हेल्थ, और दूसरा अपने सपनों को पूरा करने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। ये दो चीजें सबसे जरूरी हैं जिन जो मुझे डीएक्शन में मिली, जिनको लेकर के मैं डीएक्शन में आई, जो मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था कि ये अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। सेहत को लेकर के मैं इसलिए परेशान थी क्योंकि मेरे पिताजी अक्सर बीमार रहते थे, मम्मी की भी तबीयत लगभग बीमार ही रहती थी, कभी 2 दिन 3 दिन ठीक, तो उसके बाद कहीं कोई प्रॉब्लम कहीं कोई प्रॉब्लम। तो अब चूंकि ये चीज मैं देख रही थी अपने घर में, तो मुझे लगता था कि अगर सेहत अच्छी रहे तो सब कुछ अच्छा है। जो थोड़ा बहुत पैसा घर में आता था वो सब बीमारी में ही चला जाता था। मेरा मानना है कि जिस घर में डॉक्टर और वकील ना लगे, वो उस घर से ज्यादा अच्छा, खुशियों भरा कोई परिवार होगा ही नहीं, कोई घर होगा ही नहीं। और अगर ये दो चीजें किसी के घर में लग गई तो वो आदमी जिंदगी में कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा, वो अपने सपनों को पूरा कर नहीं पाएगा। क्योंकि हम सबको पता है कि कितना पैसा इन सब में चला जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं इन चीजों के बारे में ज्यादा सोचती थी कि अगर सेहत अच्छी रहे और हमारे सपने पूरे हो सके, हम मनचाही जिंदगी जी सके, तो कोई ऐसी चीज अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बारे में त्रिवेदी जी ने मुझे बताया कि डीएक्शन बिजनेस में हमें वो सब कुछ मिल सकता है जो आप चाहती हैं, मगर इसके लिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। पर चीजें समझ में नहीं आ रही थी। जब धीरे धीरे मैंने देखी डीएक्शन की दुनिया, मुझे रत्ना मैम से, हम जो हमारे महागुरु हैं, उनसे हमको इन्होंने मिलाया। महाबलेश्वर में मेरा पहला कैंप था। बॉम्बे से मैं महाबलेश्वर गई थी कैंप में पहली बार डीएक्शन के। वहां पे मैं रत्ना मैम और प्रोफेसर सर से वहां पे मिली, जिनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जिनकी वजह से आज मेरी जिंदगी में बदलाव आया। फर्स्ट टाइम अगर मैंने डीएक्शन को लेकर के कुछ सोचा, समझा या सीखा, या दिमाग में इस बात को बैठाया कि मुझे भी डीएक्शन करना चाहिए, तो वो हमारी गुरु माता के शब्द थे कि ऋतु, अगर तुम त्रिवेदी जी का साथ दोगी तो तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी खुशियों भरी रहेगी, तुम्हारी पीढ़ियां अमीर हो जाएंगी, तुम भी अमीरी भरा जीवन जियोगे, तुम्हारे बच्चे अमीरी भरा जीवन जिएंगे, कभी भी तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं मिले पड़ेगी। और साथ ही साथ तुम्हें वो मान सम्मान मिलेगा जो एक महिला को मिलना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन करके कि काश ऐसा हो जाए। तो कहते नहीं कि महिलाओं की जिंदगी सफल हो जाए, कि अच्छी बात है, मुझे पैसा भी मिल रहा है, मुझे मान सम्मान मिल रहा है, मुझे अच्छी सेहत मिल रही है, और वो सेहत मैं मेरे परिवार को भी दे पा रही हूँ, ये तो और भी अच्छी बात है। और परिवार के साथ साथ डीएक्शन में मैं उन लोगों को भी सेहत अच्छी दे पाऊंगी जिनको सच में आज अच्छी सेहत की जरूरत है, अच्छे पैसे की जरूरत है, जो एक एक पैसे के मोहताज हैं, जिनके घर में अगर बीमारी है तो बीमारी से पहले बेरोजगारी ने उनको बीमार कर रखा है। तो उन सबका एक ना कहीं उनके पास जो सारी समस्याएं हैं इससे इससे जुड़ी हुई, उनका मैं समाधान बन पाऊंगी। मैं एक साधारण महिला अगर किसी के जीवन में इस तरीके की खुशियां दे पाऊं, एक ऐसा माध्यम दे पाऊं, एक ऐसा रास्ता दे पाऊं जहां से व्यक्ति के परिवार में खुशियां जाए, जहां से व्यक्ति के परिवार में सेहत जाए, और एक ईमानदारी भरा, एक मान सम्मान भरा पैसा जाए, उनको मान सम्मान मिले, तब तो मेरी जिंदगी का जीना ही सफल हो जाएगा, ये तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। तो इस बात को मैं ध्यान में रखते हुए रिएक्शन को मैंने सबसे पहले सीखने की प्रक्रिया में मैं गई कि मुझे सीखना था। क्योंकि अगर मुझे, मैंने एक बात मैंने डीएक्शन में आज तक की मैं मानती हूँ, अभी भी मैं सीनियर क्राउन डायमंड हो चुकी हूँ, मगर उसके बावजूद भी मेरे दिमाग में यही रहता है कि मुझे हर एक लीडर, हर एक व्यक्ति कहीं भी मिले वो कुछ ना कुछ नया मुझे सिखा सकता है, कुछ ना कुछ नए शब्द, नए पॉइंट मुझे दे करके ही जाएगा। तो मैं सीखने की प्रक्रिया को अपने कभी नहीं बंद रखती हूँ, हर किसी से मैं कुछ ना कुछ अच्छा सीखती हूँ। मेरे दिमाग में ये बात कभी नहीं आती कि मुझे सब कुछ पता है। तो उसी प्रकार जब मैं डीएक्शन को करने के लिए तैयार हुई तो मेरे दिमाग में आया कि मुझे सीखना पड़ेगा।
के लिए मैं मीटिंग में जाती थी। मेरा बच्चा भी छोटा था, बड़ा वाला बेटा मेरा छोटा था। मैं मीटिंग में जाती थी, सुनती थी। कभी मीटिंग बहुत अच्छे से समझ में आती थी, कभी नहीं समझ में आती थी। मगर बस इतना समझ में आया था, आ रहा था, क्योंकि रत्ना मैम ने बताया था कि आपके सपने पूरे हो जाएंगे। और मुझे सपने देखने का बड़ा शौक था, मैं बहुत सपने देखी थी। मैं जब पढ़ाई कर रही थी उसी समय मेरे दिमाग में ये रहता था, क्योंकि मुझे शुरू से था कि मुझे वकालत करनी है, मैं वकील बनना चाहती थी। ये मेरे दिमाग में था, क्योंकि मैं अपने परिवार में गांव और शहर दोनों जगह से जुड़ी हुई थी। तो माहौल वहां का बहुत अच्छे से जानती थी कि क्या चाहिए जहां से आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो हमेशा ये रहता था कि वकालत में बहुत अच्छा पैसा है, मनचाहा पैसा है। जिस मुवक्किल से जितना पैसा बोल दोगे, उसके घर में उसकी जेब में पैसा हो या ना हो, वो खेती बाड़ी अनाज पानी कुछ भी बेच करके ला करके आपको देगा, मगर पैसा देगा। कि ऐसा माहौल मैंने देखा था, बहुत नजदीक से देखा था, कि लोगों के घर मजबूत नहीं थे, मगर वकीलों के घर एक नहीं 10-10 बन जाते थे, और एक घर छुड़ाने के लिए उस घर का मालिक बेघर हो जाता। इस तरीके की स्थिति थी। पर इतनी अच्छी सोच, मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगी कि रिएक्शन में आपका पूरा व्यक्तित्व ही चेंज हो जाता है। आपकी सोच, आपकी बोली भाषा, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका पहनावा ओढ़ावा। आप सिर्फ सिर्फ रिएक्शन में पैसा ही नहीं मिलते हैं। रिएक्शन एक ऐसा वटवृक्ष है जहां से आपकी जिंदगी का कायाकल्प हो जाता है, आपकी सोच का भी कायाकल्प हो जाता है। अच्छी सोच के आप हकदार होते हो, आपके दिमाग में कभी किसी के प्रति कोई गलत बात आएगी नहीं। हमेशा अपनी टीम के प्रति प्यार आएगा, जैसे अपने बच्चों के लिए प्यार आता है। हमेशा टीम को बढ़ते हुए देख करके लीडर के अंदर एक खुशी महसूस होती है कि अरे वाह, मेरी टीम के लोग आगे बढ़ रहे हैं, मेरी टीम के लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत तेजी से वो ग्रोथ करें, मैं उनका पूरा सपोर्ट करूंगा। तो ये सब चीजें जो है, ये रिएक्शन में आकर के मेरी सोच बनी। मगर पहले मेरे दिमाग में था कि नहीं, मुझे तो वकालत करनी है, वकालत में बहुत अच्छा पैसा है, मेरे घर में खूब ढेरों पैसा आएगा, जिससे कि मैं अपने माँ बाप को एक अच्छा जीवन दे पाऊंगी, उनका इलाज करवा पाऊंगी, वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। पर शायद मैं गलत थी। जो है, मैं गलत थी। क्योंकि इस तरीके से जो मेरे दिमाग में बातें चल रही थी, उन बातों से मैं कहीं ना कहीं भटक ही रही थी। जब मैं रिएक्शन में आई तो रिएक्शन में मुझे लगा कि नहीं, रिएक्शन में इस तरीके का नहीं है, रिएक्शन में आपके सपने पूरे होंगे, और आपके ही नहीं बल्कि आप दूसरों के भी सपनों को पूरा करा सकेंगे। मगर यहाँ पे आपको एक अलग तरीके से सीखना पड़ेगा। और सीखने की प्रक्रिया को लेकर के जब मैं मीटिंग में जाती थी, थोड़ी देर मैं मीटिंग में बैठती थी बच्चे को लेकर के, वहां सीखती थी, सुनती थी। और उसके बाद जब बच्चा ज्यादा परेशान करता था तो त्रिवेदी जी थोड़ी देर के लिए बच्चे को लेकर के बाहर जाते थे। इस तरीके से धीरे धीरे मैंने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हासिल की, मेरी सोच बदलती गई। और मुझे मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर मैं महिलाओं के साथ में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि जब रिएक्शन के बारे में, रिएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में पता चला, तो मीटिंग में बताया जाता था कि जो महिलाएं हैं वो रिएक्शन के बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकती हैं। क्योंकि पुरुष एक पुरुष दूसरी महिला से बात करने में बहुत संकोच करता है, पर एक महिला एक दूसरी महिला से बात करने के लिए बिल्कुल निडर होकर के बात कर सकती है। चाहे वो उसके सेहत के बारे में हो, चाहे वो उसके घर की प्रॉब्लम के बारे में हो, इन दोनों समस्याओं पे महिलाएं ही दूसरी महिला से अच्छे से बात कर सकती हैं। और इस बात को ध्यान में रखते हुए ये पता चला कि अगर एक महिला रिएक्शन में पूरी तरीके से उतरेगी, अगर मैं पूरी तरीके से रिएक्शन में एक्टिव हो जाऊंगी, तो मेरी टीम बनेगी, महिलाओं की एक बड़ी टीम बनेगी, जहां से मेरा बिजनेस ग्रोथ होगा और मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। और सेहत को लेकर के आज की डेट में जो लोग बोलते हैं ना कि स्वस्थ महिला स्वस्थ समाज का जो नारा लगाते हैं, वो सिर्फ बोलने और लिखने से नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, जमीनी स्तर से लोगों से मिलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। मगर कोई नहीं जाता है। आज डिएक्शन ने ये चीज हमको सिखा दिया कि हम एक एक महिला को समझाते हैं कि आप स्पोलिना खाइए, स्पोलिना आपकी सेहत के लिए कितना जरूरी है। महिलाओं के लिए नोनी जी जूस और स्पोलिना सबसे सेहतमंद प्रोडक्ट है। और अगर वो प्रोडक्ट महिला रेगुलर खा रही है, तो उसको उसके कभी भी उसके सेहत को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम उसके पास आने वाली नहीं है। वो हमेशा सेहतमंद रहेगी, उसकी कभी भी कोई दिक्कत शरीर में आने वाली नहीं है। और इन चीजों को सीखने और बताने के लिए, जानकारी करने के लिए एक ही माध्यम था, वो मीटिंग था। जब मैं मीटिंग में जाना शुरू की, तो मैंने तब इतने सारे प्रोडक्ट भी नहीं थे।
जब 2004 की बात है, 2003 में मुझे रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हुई। 2004 और 2005 से मैं पूरी तरीके से एक्टिव हुई। 2005 में जब मुझे रिएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी होती गई, तो मैं महिलाओं से बात करती गई। और महिलाओं से बात करने का ये था कि मैं जिस बिल्डिंग में रहती थी, वहां जब मैं नीचे उतरती थी, तो त्रिवेदी जी ने मुझसे बोला कि तुम मुझे जब मैंने कहा था शुरू में कि मुझे रिएक्शन के बारे में जानकारी नहीं लेना है, क्योंकि मुझे वकालत करनी है, आप जो है मुझे रिएक्शन के बारे में मत बताइए। तो त्रिवेदी जी ने कहा था कि तुम वकील ऐसे नहीं बन जाओगी, क्योंकि वकालत में बहुत बोलना पड़ता है। अगर सच में तुम्हें कुछ करना है तो रिएक्शन में मेरे साथ सीखो। और जब मैंने सीख लिया, तो त्रिवेदी जी ने कहा तुम्हारा सबसे पहला कदम होगा कि तुम रिएक्शन में प्रोडक्ट बेच करके। आज बहुत सारी महिलाएं रिएक्शन में ऐसी हैं जो रिएक्शन के प्रोडक्ट को बेचना नहीं चाहती। और रिएक्शन की प्रोडक्ट को अगर आपने बेचना नहीं सीखा, तो आप अपने लक्ष्य को नहीं पा सकती हैं, आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकती। और अच्छी सेहत पाने के लिए आपको सबसे पहले कंज्यूमर बनना पड़ेगा, प्रोडक्ट को खाना पड़ेगा। और जब आप प्रोडक्ट को यूज करेंगी, खाएंगी, तभी आप दूसरे से बात कर पाएंगी। तो शुरू शुरू में मुझे मेरे मत्थे पे बहुत पीले पीले से दाने हो जाते थे। जब मेरी शादी हुई तब भी, अभी भी शादी की वीडियो कैसेट है, अगर कभी भी चलती है तो उसमें भी साफ साफ दिखता है कि मेरे मत्थे पर, मेरे फेस पर, मेरी पीठ पर, बैक में बहुत पीले पीले पिंपल भरे वो जो है दाने खूब सारे हो जाते थे। तो त्रिवेदी जी ने मुझे सबसे पहले सोप के बारे में बताया कि आप सोप जो है यूज करिए, देखिए इसका फर्क क्या है। जब मैंने सोप यूज किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था रिएक्शन का, और उसी से आज तक मेरे कोई भी दाने, दोबारा वैसे दाने मुझे पड़े ही नहीं। तो ये सब, और साथ ही साथ मैं कॉफी पी रही थी, कॉफी से मुझे बहुत एनर्जी लगती थी, क्योंकि मेरा बेटा हो चुका था, सीजर हुआ था ऑपरेशन से। और ऑपरेशन के बाद आज बहुत सारी महिलाएं जो ओवर वेटेड हो जाती हैं, जिनको हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है, हमेशा उनके खून की कमी की दिक्कत रहती, कहीं पैरों में झंझनाहट तो कहीं स्वेलिंग। पर मैं प्रोडक्ट रेगुलर यूज कर रही थी। बेटा होने के बाद में मुझे ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं थी। ये 2003 से लेकर के आज अभी तक आप लोग मुझे देख रहे हो, जैसी मैं तब थी वैसी दुबली पतली मैं आज भी हूँ। देखिए, उम्र बढ़ना वो अपना काम है, मगर मेरा कोई ओवर वेटेड नहीं है, मेरा वेट उतना ही है जितना तब था, एकदम वेट मेंटेन। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि मैं रिएक्शन के प्रोडक्ट खा रही हूँ। मेरी उतनी ही एनर्जी आज भी है, उतना बात मैं कर लेती हूँ, उतना काम मैं कर लेती हूँ, मार्केट में भी उतना मैं निकल के बात कर लेती हूँ, मीटिंग्स में कर लेती हूँ, अपने बच्चों को देख लेती हूँ, मैं घर का काम भी निपटा लेती हूँ। क्यों? क्योंकि 40 साल की एज में आज महिलाएं थक हार कर परेशान है, वो डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाती हैं। मैं, ये भगवान की कृपा है कि मुझे रिएक्शन मिला, और ये रिएक्शन का बहुत ही जो है अच्छा प्रोडक्ट है, जिसको मैं कह सकती हूँ संजीवनी की तरीके के जो जो प्रोडक्ट है, जो आज मुझे सेहतमंद बना करके रखा। और मुझे नहीं, मेरे परिवार, मेरे बच्चों को भी सेहतमंद है। जिस चीज को मेरी गुरु माता ने बताया था कि आपके सपने पूरे हो जाएंगे, आप सेहतमंद रहोगे, वो सब कुछ मुझे रिएक्शन में मिल रहा था। और वही चमत्कार देख करके मेरे अंदर ये ताकत आ रही थी कि हाँ, मुझे रिएक्शन करना चाहिए, रिएक्शन में सच में मेरे सपने पूरे होंगे। और फिर जब मैं, त्रिवेदी जी ने मुझे पहली बार यही बोला कि तुम्हें कॉफी ले जा करके लोगों को बताना है, इसको बेचना है, मुझे बहुत खराब लगा था, अच्छा नहीं लगा था। देखिए क्या होता है ना, जो चीज हम किए नहीं होते हैं उसको करने के लिए हमें बड़ी दिक्कत लगती है। मुझे भी बहुत दिक्कत लगी थी शुरू में। आज बहुत सारी महिलाएं रिएक्शन को ज्वाइन करने के बाद आगे नहीं बढ़ती हैं, रिएक्शन में अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं पाती, अपनी टीम नहीं बना पाती। क्यों? क्योंकि वो बताने में संकोच करती है। वो कहती है मैं रिएक्शन मैं प्रोडक्ट को कैसे बेचूं। अरे इतना अच्छा प्रोडक्ट है, आज सेहत की जरूरत सबको है, पर सेहत भरे प्रोडक्ट लोगों के पास नहीं है, सेहत भरा खान पीन नहीं है, सेहत भरा हवा पानी नहीं है, तो बीमारी आने वाली है। हमारा प्रोडक्ट तो बीमारी ना आने का बचाव करता है। ऐसा नहीं कि जो बीमार व्यक्ति, हमें उसको ही प्रोडक्ट देना है, हमें सबसे पहले उन व्यक्तियों को भी प्रोडक्ट खिलाना है जो व्यक्ति बीमार नहीं है, जो स्वस्थ है, ताकि वो जीवन में कभी बीमार ना पड़े, कोई बीमारी उनको कभी प्रभावित ना कर पाए। हल्का फुल्का सर्दी जुकाम आए और चला जाए, उससे उनको कोई असर होने वाला नहीं है। सर्दी जुकाम साल में 2 बार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे शरीर में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, वैसे हमारे शरीर में जो गलत बैक्टीरिया पनपते हैं वो सर्दी जुकाम के द्वारा खत्म हो जाते हैं। जब हमें तेज फीवर आता है, उससे वो खत्म हो जाते हैं। तो 2 बार सर्दी जुकाम होना बहुत जरूरी है। पर जब हम ये प्रोडक्ट खाते रहेंगे, सर्दी जुकाम होगा, और यही प्रोडक्ट खाते हुए वो ठीक भी हो जाएगा। हमें कभी भी कोई बड़ी बीमारी कुछ भी हमें प्रभावित नहीं कर पाएगी। तो इसलिए ये प्रोडक्ट
खाने का जो मैं खा रही थी, अपने ऊपर असर देख पा रही थी, तो बताना बहुत जरूरी है। तो मुझे तो शुरू में अभी भी याद है कि तब येलो कलर की चौकोर्स ऐसे आती थी 3 in 1 कॉफी की, जो मुझे बहुत पसंद थी। मुझे ब्लैक कॉफी और 3 in 1 कॉफी मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी। त्रिवेदी जी ने मुझसे कहा तुम ये कॉफी ले जा करके लोगों को बताओ और इसको बेच करके दिखाओ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, ना मुझे समझ में आता मैं कैसे जाके बताऊंगी। मगर जो मैंने मीटिंग में सीखा था, ये कहते नहीं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग का डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जी हाँ, जो शब्द जिस तरीके से हम अपलाइन के मुंह से सुनते हैं, वही जाकर के हमें लोगों को जाकर के बताना था, और वही चीज मैंने किया। जितने शब्द मैंने मीटिंग में सीखे थे, जो मेरे दिमाग में बैठे थे, उनको मैंने अपने शब्दों में पिरो करके, क्योंकि ये होता है ना, बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं कि अ, कल्पना मैम तो बहुत अच्छी मीटिंग देती हैं, पर मैं कल्पना मैम की तरीके से बात नहीं कर सकती, है ना। या और भी बहुत सारी लीडर्स हैं, शिप्रा मैम बहुत अच्छी बात करती हैं, रितु मैम बहुत अच्छी बात करती हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप उनसे सीखिए, वो किस तरीके से बात करती है। जरूरी नहीं कि उन्हीं के शब्दों को आप दोहराइए, आप उनकी बात को अपने शब्दों में पिरोइए और लोगों को बात कीजिए, लोगों को बताइए। देखिए आपकी बात लोग सुनेंगे, आपकी बात उनको प्रभावित करेगी, आपके साथ वो मीटिंग में जुड़ेंगे, आपके साथ वो प्रोडक्ट को यूज भी करेंगे, कंज्यूमर बनेंगे। तो इस बिजनेस में अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो सबसे पहले ये चीज तो सीखना पड़ेगा। अपने आप को कमजोर नहीं बनाना है, अपने आप को ताकतवर बनाना है। शब्दों के माध्यम से मीटिंग में सीख सीख करके अपने शब्दों में पिरो करके लोगों को बताना है। तो वही चीज मैंने सीखा, और मैंने प्रोडक्ट पे बात करना शुरू किया, क्योंकि सेहत, सबसे पहले सेहत, अगर किसी की सेहत, ये एक ऐसा प्रोडक्ट था जो सेहत से जुड़ा हुआ था, और सेहत से जोड़ करके ही हम अपने सपनों को पूरा कर सकते थे। अगर हम अपने प्रोडक्ट प्रोडक्ट को सेल करेंगे, लोगों को बताएंगे, जितने ज्यादा कंज्यूमर बनते जाएंगे, उतना ज्यादा हमारा प्रोडक्ट सेल होगा, और जितना ज्यादा हमारा प्रोडक्ट सेल होगा, उतना ज्यादा हमारी पीवी बनेगी, और हमारा बिजनेस भी आगे बढ़ेगा, हमारा बोनस भी तेजी से बढ़ेगा। तो ये चीज जब मैंने सब ये चीजें मैंने जब सीखी मीटिंग में, तो उसी चीज के अनुसार मैंने बात करना शुरू किया। मैं आपको बताऊं कि मैं 15 दिन कॉफी का पाउच लेकर के पहले डिब्बे में आता था, तो मुझे 5 कॉफी का पाउच त्रिवेदी जी ने दिया और बोला आप जाकर के इसको सेल करके आओ। मैं मार्केट जाती थी, मुझे बोलने में थोड़ा डर लगता था, फिर भी मैंने जितना सीखा था मैं अपने शब्दों में बोलती थी। महाराष्ट्र, मुंबई में बहुत लोग मराठी बोलते हैं, बहुत लोग खड़ी भाषा बोलते हैं, अलग अलग प्रांत के लोग वहां पे रहते हैं, अलग अलग प्रांत की भाषा वहां पे है। फिर भी मैंने कोशिश की, बहुत कोशिश मैंने की, पर मैं 15 दिन में एक कॉफी नहीं बेच पाई। मेरी पूरी कोशिश नाकाम रही। 15 दिन में रोज कॉफी लेकर के जाती थी और वापस चली आती थी, मैं बेच नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि अगर आप बिजनेस वुमेन के तौर पे अपना माइंडसेट तैयार कर रही हैं, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो आपको अपने जहन से कुछ ना कुछ तरीके तो खोजने ही पड़ेंगे। महिलाएं अगर चाहें ना, तो सब कुछ कर सकती हैं, बहुत तेजी से वो अपनी जिंदगी के हर सपने को पूरा कर सकती है। मगर उनकी वो जिद, वो चाहत, वो जुनून अपने अंदर अगर पैदा करें तो, और नहीं करना है तो कुछ नहीं कर सकती है। कोई लाखों बार उनको समझाए, वो नहीं कर सकती है। वही चीज मेरे अंदर था कि मैंने जो सीखा था वो तो मैं बता रही थी, मगर शायद मैं उस तरीके के शब्दों को नहीं बता पा रही थी, या नहीं लोगों को समझा पा रही थी, और मैं 15 दिन में एक कॉफी नहीं बेच पाई। फिर मैंने एक दिन दिमाग लगाया कि क्यों मैं कॉफी नहीं बेच पा रही हूँ। वही त्रिवेदी जी रिटेलिंग का डेली 1,500 से 2,000 रुपए डेली रिटेलिंग का पैसा लेकर के आते थे। मैं आपको बताऊं कि मेरे 2 फ्लैट अगर बने हैं, उसमें से एक फ्लैट तो सिर्फ रिटेलिंग के पैसे का बना हुआ है, खरीदा हुआ है मेरा। वो टाइम पे बहुत अच्छा रिटेलिंग त्रिवेदी जी करते थे, और रिटेलिंग की इनकम को मैं घर चलाती थी। जो मेरा पैसा आता था, जो मेरा बोनस आता था, उसको मैं ज्यादा खर्चा नहीं करती थी, उसको मैं एफडी करती थी, जिसके कारण मैंने आज बॉम्बे में ये प्रॉपर्टी अपनी बना पाई, जिससे कि मेरी जिंदगी के कुछ ना सपने ना बढ़ना शुरू किए आगे। मैं अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम हो पाई। तो इसी तरीके से जब मैं गई, मैंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा, क्या कमी है जो मैं कॉफी नहीं बेच पा रही हूँ। और फिर उसके बाद में एक दिन मैं गई कॉफी लेकर के, एक माता जी बैठी थी, वो रोज सब्जी बेचने के लिए आती थी, और उनको गठिया बाई की प्रॉब्लम थी। जब मैं गई तो मैंने उनको 2 बार बताया कि जो है वहां पे मौसी बोलते हैं, तो मैंने कहा मौसी ये कॉफी है, तुम पियो, इससे तुम्हारा ये हाथ पैर जो दर्द करता है, जो सूज रहा है,
ये गठिया भाई ठीक हो जाएगा। पर वो मेरी बात को सुनती नहीं थी। उसका बेटा टोकरी में सब्जी लेकर के आता था, पेड़ के नीचे रखता था और वो वहीं से सब्जी बेचती थी। तो वो मेरी बात को सुन तो रही थी, मगर वो समझती, वो बोलती तू सब्जी लेने आई, तू सब्जी ले और निकल इधर से जा। तो मैं 2 दिन तो ऐसे की, फिर तीसरे दिन जब मैं गई तो थोड़ा गैपिंग करके, 1 हफ्ते के बाद मैं गैपिंग करके तीसरी बार उनके पास गई और मैंने कहा मौसी, ये एक जड़ी बूटी है, ये आयुर्वेदिक की है। क्योंकि जो सेहत से परेशान होगा ना, जब तक आप उसको कुछ ऐसा नहीं बताओगे कि हाँ आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ये जड़ी बूटी, क्योंकि लोगों का माइंडसेट हो गया है ना, अभी भी लोगों का है। हालांकि कोरोना ने बहुत लोगों को समझा दिया है कि आयुर्वेद हमारी जिंदगी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। कहते नहीं, सभी को एक तरीके से आयुर्वेद से जोड़ दिया है कोरोना ने, नेचुरल प्रोडक्ट से जोड़ दिया है कोरोना ने। आज जितने भी डीएक्सन मेंबर थे, जो जो डीएक्सन प्रोडक्ट खा रहे थे भरपूर मात्रा में, वो सब सेहतमंद है, सब सुरक्षित है, सब सेफ है अपने परिवार के साथ आज भी। और जिन्होंने लापरवाही की, जिन्होंने नहीं खाया, उन्होंने कहीं ना कहीं धोखा खाया है, आज उनके साथ अनहोनियां हो गई हैं। तो जब मैंने उस अम्मा मौसी को बताया कि ये जो है सेहत भरा है और ये जड़ी बूटी है, ये जड़ी बूटी का पाउडर है, ये थोड़ा कड़वा है और आप इसको पीजिए, आपका ठीक हो जाएगा। जब मैंने जड़ी बूटी का पाउडर बताया, तब उसने कहा ठीक है, मुझे 2 पाउच दे दो, मैं पी के देखूंगी। और तब 25 रुपए का एक पाउच जाता था, मैंने 50 रुपए में उसको 2 पाउच बेचा था। और 2 पाउच कॉफी में उसको बेच करके आई। उसको बहुत दर्द होता था, बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी। और 2 पाउच कॉफी पीने के बाद, मैं 1 हफ्ते के बाद जब उसके पास गई, वो बहुत थोड़ा थोड़ा करके पी रही थी। जब मैं गई तो मैं कही मौसी कुछ तुम्हें ठीक लग रहा है? तो वो बोली कि हाँ कुछ तो अच्छा है, मेरा दर्द कम हुआ है, मेरा दर्द जो है घुटने का कम है, मेरे पैर में और मेरे उंगलियों में जो दर्द है वो कम है। मेरी उंगली थोड़ा थोड़ा मतलब चल फिर रही है। ऐसे तो उसकी उंगली बहुत सूजी थी, बहुत कम वो ऐसे कर मोड़ पा रही थी। उसने कहा थोड़ा थोड़ा मेरी उंगलियां चल फिर रही हैं, मुझे वो जड़ी बूटी का पाउडर चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसको, मैं आपको बताऊं कि लोग बोलते हैं मेरा डब्बा का डब्बा बिकना चाहिए, मैंने डीएक्शन में 2-2 4-4 पाउच बेचना शुरू किया, जबकि मुझे बेचना पसंद नहीं था। मगर ना मैंने खुला पाउच, त्रिवेदी जी मुझे खोल करके पन्नी में भर के देते थे। तब रिएक्शन का ऐसा थैला नहीं आता था, वो पन्नी रिएक्शन की आती थी, उसमें भर के मुझे थैले में देते थे कि खुला ले जा करके तुम बेचना शुरू करो, तब मैं जानूंगा कि तुम रिएक्शन के बिजनेस को आगे बढ़ा सकती हो, कुछ कर सकती हो। और उसके बाद में फिर मैंने उसको 2 पाउच दिया, फिर 5। वो महिला मेरी पहली कस्टमर थी जिसने वो 2 पाउच कॉफी खरीद करके मेरे अंदर ये ताकत भर दी, ये विश्वास भर दिया कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं डीएक्सएम बिजनेस को कर सकती हूँ, भरपूर तरीके से कर सकती हूँ। बस मैं अपनी सीखने की प्रक्रिया को ना छोड़ूं, इसको पकड़े रहूं और अपनी जिद और अपने सपनों पे पूरा ध्यान लगाओ कि मुझे सपने पूरे करने। मुझे भाड़े के मकान में बॉम्बे में नहीं रहना है, मुझे बॉम्बे में खुद की प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे अपनी प्रॉपर्टी में अपने घर में रहना चाहती हूँ, मेरा अपना बंगला चाहिए, मेरी अपनी गाड़ी चाहिए, मैं किराए के मकान में नहीं रह सकती हूँ, मेरे अपने वो सारे सपने पूरे होने चाहिए। मुझे वो सब कुछ चाहिए जो एक अ, अच्छी जिंदगी के लिए, जो एक हाई फाई जिंदगी के लिए, कहते नहीं, जो अमीरों भरी जिंदगी के लिए जो चीजें जरूरत की हैं, वो सब मुझे चाहिए। और एक आदमी कब तक मेहनत करेगा? अगर मैंने अपने पति के कंधे से कंधा मिला करके मेहनत करना शुरू कर दिया, तो मेरे बच्चे ने, मेरी पीढ़ियां अमीर हो जाएंगी, मेरे बच्चे खुशियों भरा जीवन जिएंगे। मैं अपने बच्चों को वो सब कुछ दे पाऊंगी जो एक माँ देना चाहती है अपने बच्चों को, अच्छा रहन सहन, अच्छा खाना पीना, अच्छा बंगला गाड़ी, अच्छा पहनावा ओढ़ावा, अच्छा घूमना फिरना, मैं सब कुछ दे पाऊंगी। तो उस तरीके से मैंने अपने अंदर एक ताकत रखी। और बात मैं करूं प्रोडक्ट की, तो सच में डीएक्सन प्रोडक्ट का तो मैं क्या ही बोलूं। अगर किसी ने ईमानदारी से प्रोडक्ट खाया है, ईमानदारी से जितना अपलाइन ने बोला उतना प्रोडक्ट अगर खाया है, तो वो कभी शिकायत नहीं कर सकता है। 101% उसको रिजल्ट मिलने वाला है डीएक्सन प्रोडक्ट से, 101%। पर खाना वैसे पड़ेगा जैसे बताया जाए। अगर किसी ने खाने में लापरवाही कर दी, प्रोडक्ट बताया कुछ जाए और वो ले रहा है थोड़ा थोड़ा, जरूरत उसको ज्यादा, तो फिर वही आदमी शिकायत करने आता है। तो वो चीज नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से धीरे धीरे फिर पेस्ट के बारे में मैंने बात करना शुरू किया। और मैंने शुरू से सिर्फ 4 प्रोडक्ट पे ज्यादा बात की, आज हमारे पास लगभग 100 प्रोडक्ट की लिस्ट पहुंच गई है। मगर मैंने शुरुआत में प्रोडक्ट कम थे, और शुरुआत में मैं सिर्फ चाय पे बात करती थी, अपना नोनी जी पे बात करती थी, साबुन पे बात करती थी, अपने पेस्ट पे बात करती थी, यही 4 प्रोडक्ट में ज्यादा बात करती थी। जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ते गए उनके बारे में सीखती गई,
उनको यूज किया, खुद पे फर्क देखा और लोगों को बताती गई। ऐसे सेहत भरे जो हमारे प्रोडक्ट हैं, आज लगभग 100 प्रोडक्ट कंपनी में हो गए हैं, आगे और भी बढ़ने वाले हैं। ये 100 प्रोडक्ट हमको समझना पड़ेगा क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमको सपने पूरे करने हैं। अभी मैं सपने पूरे करने पे भी बात करूंगी, मगर ये सेहत से बड़ी बात है कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनका रिजल्ट देखते हुए मैं बहुत तेजी से अपने सपनों को पूरा करने में अपने कदमों को आगे बढ़ाती गई। और इस तरीके से लोगों को प्रोडक्ट खिलाते हुए, बताते हुए मैंने बहुत कुछ अच्छा सीखा और अपने सपने के पूरा करने के लिए मैं आगे बढ़ती गई। साथ ही साथ आज जो इतने सारे प्रोडक्ट हैं वो क्यों किए गए हैं ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें जो अपने सपने पूरे करना है उसकी नींव मजबूत करनी। और नींव मजबूत होगी कैसे? जब हम 3000 पीवी पे काम करेंगे। महंगाई को हम मुट्ठी में तब कर पाएंगे जब हम अपनी इनकम को ऐसे बढ़ा पाएंगे। मतलब इतना पैसा आना चाहिए कि हम मुट्ठी बांध करके पैसा ना पकड़े, ऐसे अपने पैसों को हाथ में रखें, तब हम महंगाई को मुट्ठी में कर पाएंगे। और जब तक इस तरीके की स्थिति हमारे पास नहीं होगी, तब तक कि हम अपनी महंगाई को नहीं रोक पाएंगे, अपने परिवार को सुचारू रूप से चला नहीं पाएंगे। और अगर सपने पूरे करने हैं तो एक बड़ी इनकम आपको कमाना पड़ेगा, और बड़ी इनकम के लिए आपको थोड़ा तो दर्द लेना पड़ेगा। अगर हम 3000 पीवी पे काम करें, आज हमारे पास जो इतना सारा प्रोडक्ट है, घर में क्या कुछ नहीं लगता है। अब तक के लोग बाहर से खरीदते थे हर प्रोडक्ट को। अगर सोप आपके पास में है तो अब तक आप एक सोप लेते थे एक महीने के लिए, अब आपको 2 सोप लेने हैं। एक आपको अपने घर के लिए लेना है, एक एक सेल करना है। 3000 पीवी में आज आप वो सारे प्रोडक्ट उठा सकते हो जो प्रोडक्ट आप आधे अपने घर के लिए रखो और आधे आप सेल करने के लिए रखो। यहाँ से आपको कभी भी भारी नहीं लगेगा कि 3000 पीवी हम कैसे बनाएं। अगर आपने अपनी सोच को नहीं बदला तो फिर 3000 क्या 300 पीवी बनाना बहुत ही कठिन हो जाएगा। सोच को बदलना पड़ेगा, क्योंकि सपने पूरे करने हैं, और सपने पूरे करने के लिए जब आपके सपने बड़े हैं तो आपको बड़ा काम करना पड़ेगा और दर्द लेना पड़ेगा। बिना दर्द के सपने पूरे होने वाले नहीं है। अगर मैं बात करूं किचन की, आज किचन से लेकर के खाना बनाने तक की हमारे पास हल्दी, मिर्ची, तेल सब कुछ डीएक्सन ने दे दिया है। कपड़े धोने का पूरी एक लिस्ट है। मैं एक एक प्रोडक्ट पे अगर बात करूं तो 100 प्रोडक्ट की बात लेते लेते तो मुझे बहुत लंबी मीटिंग देनी पड़ जाएगी। तो हम सब जानते हैं, जितने भी आज लोग इसमें जुड़े हुए हैं उन सब ने देखा है डीएक्सन में। मगर अगर आपने किचन के ही सारे प्रोडक्ट अगर डीएक्सन से खरीदना शुरू किया, और सेहत के लिए और किचन के लिए, साथ ही साथ बाथरूम में जो यूज होने वाले, ये 3 तरीके के अगर प्रोडक्ट आपने उठाया, तब आपका 3000 पीवी आसानी से हो जाएगा। और अगर आपने 1 तारीख को 3000 पीवी बना ली तो पूरे महीने में आप बड़े आराम से अपने प्रोडक्ट को निकाल भी देंगे और बहुत अच्छी रिटेलिंग भी करेंगे। क्योंकि जब तक आप रिटेलिंग नहीं करेंगे तब तक आप अपने किराए भाड़े का पैसा नहीं निकाल पाएंगे। और डीएक्शन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप ये सोच रखें कि नहीं, हमें तो किराया भाड़ा नहीं चाहिए, हमें तो रिटेलिंग नहीं चाहिए। नहीं, रिटेलिंग हमारी मजबूती है डीएक्शन के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि जब तक आप रिटेलिंग की आदत नहीं डालेंगे तब तक आप कंज्यूमर पकड़ने की आदत नहीं पकड़ेंगे। ऐसे कंज्यूमर आपके पास कम से कम 10 होने चाहिए, जो आपको, अगर आपको हमेशा ये बात याद रखना है कि 10 कंज्यूमर आपके पास होने चाहिए प्रोडक्ट खाने वाले। नेक्स्ट 3 महीने के बाद वही कंज्यूमर आपके पास लीडर बन करके आने वाले हैं, क्योंकि 3 महीने में उनको पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट में कितना दम है। वो 3 महीने में प्रोडक्ट के आदी हो जाएंगे आपके साथ, वो प्रोडक्ट को कभी नहीं छोड़ेंगे। और जब वो प्रोडक्ट को नहीं छोड़ेंगे, उनको ये पता चल जाएगा कि मैं रेगुलर प्रोडक्ट खाने वाला हूँ, मैं जिंदगी भर प्रोडक्ट खाऊंगा, तो उनको भी तो पैसा बचत का चाहिए, वो भी तो इनकम कमाना चाहेंगे। तब आपको 3 महीने बाद अपने बिजनेस को बताना है कि ये जो 3 महीने से आप एमआरपी पे प्रोडक्ट ले रहे थे, ये आपका प्रोडक्ट आगे चल के फ्री हो सकता है। और आपकी एक आईडी लगेगी, आप डीएक्शन को ज्वाइन करिए, क्योंकि आपने प्रोडक्ट का चमत्कार देख लिया है। यही चमत्कार आपको लोगों को दिलाना है, यही सेहत आपको लोगों को दिलाना है। लोग सेहतमंद होंगे, आपके घर में पैसा आएगा, आपके साथ वो बिजनेस करेंगे, आपको मान सम्मान मिलेगा। और जब पैसा आएगा तो आप अपने सारे सपनों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। आपको दुनिया भर की सैर भी कर सकेंगे, आपको देश विदेश यात्राएं भी मिल जाएंगी, आपको मान सम्मान भी पाएंगे। महिलाएं चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं, मगर शुरुआत उनको होम मीटिंग से करनी है। 3000 पीवी होम मीटिंग, कम से कम 3 से 4 होम मीटिंग जरूर कीजिए। और 10 कंज्यूमर के साथ में, रिटेलिंग के साथ में अपने बिजनेस को शुरू करना है। क्योंकि
हमको भी पता है 3 साल तक डीएक्शन में बड़ी इनकम नहीं आती है। 3 साल तक बड़ी इनकम नहीं आती है। तब तक कि आप कैसे सरवाइव करेंगे, आप डीएक्शन में अपने आप को कैसे रोक करके रखेंगे, वो सबसे बड़ा माध्यम है रिटेलिंग का। रिटेलिंग का पैसा आपके घर में आता रहेगा, आपका रोज का काम चलता रहेगा। अगर आप बहुत अच्छे लीडर हैं, आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो आप 2 साल में भी बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इनकम कमाए, क्योंकि इनकम तो चाह ही रही है, रिएक्शन तो चाह ही रहा है कि आप 1 साल में मिलीनियर्स बन जाएं। मगर वो आप मिलीनियर्स बनने की वो जिद, वो ताकत, वो आप पे निर्भर करती कि आप कितनी जिद के साथ, कितने जुनून के साथ, कितने ताकत के साथ आप काम कर रहे हैं। पर अगर मैं बात करूं एक अच्छी इनकम के लिए, तो कम से कम 3 साल लग जाता है, क्योंकि 1 साल तक तो मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जिनको प्रोडक्ट का नाम भी नहीं पता चलता है। जिनको नाम पता चल जाता है 1 साल तक, तो रेगुलर प्रोडक्ट के सारे नाम पहले याद करें, उसके बाद में उसकी पीवी याद करें, फिर एसपी याद करें, तब जा करके वो पूरा समझ पाएंगे। और समझते समझते 5 साल लग जाएगा कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट है, किस तरह के प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट कैसे देना है, कैसे कंज्यूमर को प्रभावित करना है, कैसे कंज्यूमर बनाना है, कितने दिन तक उसको रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट के बाद फिर कब उसको हमको लीडर के रूप में अपने साथ उसको ज्वाइन कराना है, और फिर उसको भरपूर मदद करना है। ज्वाइन करा देना बड़ी बात नहीं है। अच्छा लीडर वही होता है जो अपने डाउनलाइन का एक बार ज्वाइन कराए तो उसका हाथ कभी ना छोड़े। और लीडर वही बन पाएगा जिसकी सोच अच्छी है। अगर सोच अच्छी नहीं है, अपलाइन की बात नहीं मान रहे हो, तो आगे बढ़ने वाले आप नहीं हो। अपलाइन आपके लिए वो व्यक्ति है जिसने आपकी हर जरूरत को समझा है, और फिर आपकी ताकत को भी समझा है, और आपके अंदर